वेलकम टू अध्यापन इंस्टीट्यूट। मैं सीए अभिषेक सिंह। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा वो होगा क्लास 11th का जो मेथड्स है डिप्रिसिएशन कंप्यूट करने का, जो क्लास 11th के सिलेबस तक डिस्कस किया गया है आपकी बुक्स में, उसका सेकंड। अच्छा, आगे तो ये बताइए कितने मेथड्स क्लास 11th में डिस्कस किया गया है? दो मेथड्स। कौन कौन से? एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा है डब्ल्यूडीबी, दैट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। बाकी तो डिप्रिसिएशन कंप्यूट करने के और भी सारे मेथड्स है, 7-8 मेथड्स है, लेकिन हम उनके बारे में तो डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं किया जाएगा उन सब चीज़ों के बारे में। तो आज हम कौन सा मेथड सीखेंगे? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। एसएलएम मेथड के कुछ वीडियोस में डाल रखा हूँ ऑलरेडी। ज़्यादा क्वेश्चन तो मैंने नहीं कराए हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन कराए हैं, वो मोर देन इनफ होंगे आप लोगों के लिए। अगर मुझे लगेगा ऐसा कि और क्वेश्चंस आप लोग के लेवल तक चाहिए होंगे तो मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा और यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। ठीक है, तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो अपने कॉपी में नोट्स मेरे साथ ही बना लीजिएगा। रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जब मैंने क्लास को स्टार्ट किया था, जो कि मैंने पहला वीडियो डाल रखा था यहाँ पे यूट्यूब पे, जो पहला क्लास था जिस दिन, उसी दिन मैंने इसको कैसे कंप्यूट किया जाता है उसके बारे में मैंने लिखवा रखा था। लेकिन आज मैं रिपीट करता हूँ उन्हीं सब स्टेप्स को, जो कि डब्ल्यूडीबी डिप्रिसिएशन कंप्यूट करने के लिए हमें क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। तो लिखिए स्टेप 1, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स। उसके बाद स्टेप 2, डेप्रिसिएशन, जो भी परसेंटेज में दिया रहेगा आप उससे कंप्यूट कर लोगे। फिर ये आपका आ जाएगा, देखिए सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट आने के बाद हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अब ओरिजिनल कॉस्ट में किन किन खर्चों को ऐड कर दिया जाता है, यहाँ पे एक और एडिशनल पॉइंट मैं अभी आप लोग को बताऊंगा, जो एसएलए में मैंने वहां पे जिक्र नहीं किया था, जीएसटी से रिलेटेड। लेकिन आगे तो ये बताइए कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट में कौन कौन से अमाउंट को ऐड कर दिया जाता है। अप टू कहाँ तक के खर्चों को ऐड किया जाएगा? अप टू रेडी टू यूज। जब तक एसेट्स रेडी टू यूज ना हो जाए, क्या नहीं हो जाए, जब तक एसेट रेडी टू यूज ना हो जाए, तो उसके पहले जितने भी खर्चे हो रखे थे उन सभी को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल, फ्रेट, इंश्योरेंस, लोडिंग अनलोडिंग, तो सारे खर्चों को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। उसके बाद जो भी अमाउंट आएगा, लेट सपोज 10 लाख 5 लाख, जो भी अमाउंट आया उसके ऊपर डेप्रिसिएशन, लेट सपोज ये ईयर 1 का अकाउंटिंग है, ये जो मेथड है ईयर 1 में हम फॉलो कर रहे हैं। तो ईयर 1 में लेट सपोज अगर 10% है डेप्रिसिएशन का रेट, क्या है, 10% डेप्रिसिएशन का रेट है, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे, इस वाले कॉस्ट पे उसका 10% कंप्यूट कर दिया जाएगा। लेट सपोज अगर 5 लाख अमाउंट दे रखा है, अगर ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट कितना दे रखा है, 5 लाख दे रखा है, डिप्रिसिएशन का रेट कितना दिया, 10% दिया, तो मेरा डिप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 50,000 रुपए। किस पे निकाला मैंने, ओरिजिनल कॉस्ट पे, दैट इज 5 लाख। एसएलएम में भी यही कर रहे थे, ठीक है। लेकिन दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा, एसएलएम में अगर एज ए परसेंटेज दिया है, क्या दिया है, एज एन परसेंटेज, और यहाँ भी दे रखा है एज एन परसेंटेज, लेकिन एसएलएम में मैक्सिमम क्वेश्चन में कौन सी चीजें हम देखते थे, इट इज नंबर ऑफ इयर्स दिया रहता था, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यूडी में मैक्सिमम क्वेश्चन में परसेंटेज दिया रहेगा 10%, 12%, ठीक है, 10%, 12% जो भी रेट दिया रहेगा। तो हमने ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन को कंप्यूट कर लिया, फिर उसको उसमें से ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा ईयर एंड पे क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द। नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, जो क्लोजिंग बैलेंस था एसेट्स का पिछली साल, वो इस साल ईयर 2 में क्या हो जाएगा, वही चीज हमारे लिए बताइए, ईयर 2 में क्या हो जाएगा, वही चीज, ओपनिंग बैलेंस। क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द।
यही वाला अमाउंट उठ के यहाँ भी आ जाएगा। डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। तो अब यहाँ बताइए, यहीं पर डिफरेंस, सबसे पहला डिफरेंस एसएलएम एंड डब्ल्यूडीबी में कि जो डेप्रिसिएशन का रेट है 10% का, एसएलएम फॉलो करते तो ओरिजिनल कॉस्ट पे जो निकल के आता है डेप्रिसिएशन, वही यहाँ भी रिड्यूस करते। जो डेप्रिसिएशन यहाँ पे कंप्यूट होके आता है वही चीज यहाँ भी माइनस करते। लेकिन डब्ल्यूडीबी में क्या होगा, डब्ल्यूडीबी में जो ओपनिंग बैलेंस होगा एसेट्स का उसके ऊपर लगेगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस जो होगा एसेट्स का उसके ऊपर हम 10% कंप्यूट कर देंगे। कितना आ जाएगा, एग्जांपल मैंने दे रखा था 5 लाख का, तो फर्स्ट ईयर में 5 लाख का 10% 50,000, क्लोजिंग बैलेंस 4,50,000। तो ईयर 2 में वही क्या हो जाएगा हमारे लिए, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा कितना, 4,50,000, डेप्रिसिएशन रेट 10%। तो सेकेंड ईयर मेरा डेप्रिसिएशन क्या 50,000 होगा कि 45,000 होगा डब्ल्यूडीबी में, बताइए। डब्ल्यूडीबी में अगर 4,50,000 क्लोजिंग बैलेंस है, ईयर 2 में हमारे लिए वही हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस, और जो डेप्रिसिएशन होगा वो उसी ओपनिंग बैलेंस पे निकलेगा ईयर के। इस क्वेश्चन में ईयर 1 के जो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आएगा उसी के ऊपर रेट निकलेगा। कितना आया था हमारे एग्जांपल में 4,50,000 का, तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 45,000, और 4,50,000 माइनस 45,000 कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईयर 2। यही स्टेप सेम एज इट इज ईयर 3 के लिए भी फॉलो करेंगे। तब तक आप इतना नोट डाउन करिए। ठीक है, ईयर 2 में, ईयर 3 में क्या हो जाएगा, जो क्लोजिंग बैलेंस आया है हमारा ईयर 2 में वही क्या हो जाएगा, ईयर 2 में जो क्लोजिंग बैलेंस आया है वही ईयर 3 में क्या हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हमारा कंप्यूट हो जाएगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आगे मैं इसका कराता हूँ, एक सिंपल सा, वही 5 लाख वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन लिखिएगा, एग्जाम्पल कर रहे हैं। एग्जाम्पल लिखिए, ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 4,50,000। लेट सपोज मिस्टर ए परचेज एन एसेट, मिस्टर ए परचेज एन एसेट कितने का 4,50,000। अब इन्होंने इसके ऊपर क्या खर्च किया, फ्रेट, फ्रेट प्लस इंश्योरेंस, कितने रुपए का खर्च किया है 50,000। तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे कितना आ जाएगा उठकर, सॉरी क्लोजिंग बैलेंस नहीं, हिस्टोरिकल या बुक वैल्यू कितना हो जाएगा, एसेट की वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए। अभी यहाँ पे ये माइनस नहीं होगा, इसको ऐड किया जाएगा। 4,50,000 प्लस 4,50,000 प्लस 50,000 कितना आ जाएगा 5 लाख। पांच लाख आ जाएगा। डेप्रिसिएशन का रेट कितना दे रखा है, डेप्रिसिएशन का रेट कितना दे रखा है क्वेश्चन में बताइए, दिया नहीं है ना, मैं दे रहा हूं, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% कितना हो जाएगा 50 था, नहीं सर, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% है। क्वेश्चन मेरा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। मिस्टर ए ने एसेट परचेज किया, आपको 2 साल की अकाउंटिंग करनी। मिस्टर ए ने परचेज किया एसेट कितने का 4,50,000 का, फ्रेट प्लस इंश्योरेंस 50,000, तो बुक वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 5 लाख का। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है
डिप्रिसिएशन का रेट क्या है? 10% का। तो स्टार्ट करते हैं, इसका आंसर स्टार्ट करिए, खुद से सॉल्व करिए, मैं कर रहा हूं, खुद से सॉल्व करिए। आपने सॉल्व कर लिया, मैच करा लीजिए कितना है। ईयर 1 में बुक वैल्यू थी सर 5 लाख, डेप्रिसिएशन एट द रेट 50,000, क्लोजिंग बैलेंस 4,50,000। ईयर 2 के लिए क्लोजिंग बैलेंस ईयर 1 का क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा? 4,50,000। तो डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% से निकल जाएगा, कितना आ जाएगा? 45,000। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा ईयर 2 का? 4,05,000। अब यहीं पे एक लोग पूछ रहे हैं कि सर थर्ड ईयर का भी बता दीजिए, चलिए थर्ड ईयर का भी बता दिया जाता है। ओपनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा? 4,05,000। डेप्रिसिएशन 40,500। अच्छा एक चीज बताइए, एसएलएम करते हैं तो यहाँ पे कितना डेप्रिसिएशन रिड्यूस होता है और यहाँ पे कितना डेप्रिसिएशन रिड्यूस होता है, बताइए। कितना होता है? यहाँ भी 50,000 से करते हैं, यहाँ भी 50,000 से करते हैं, लेकिन डब्ल्यूडीबी में क्या करेंगे? डिप्रिसिएशन को रिड्यूस करके जो बैलेंस आएगा, दैट इज रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट। रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट क्या होता है? दैट इज एसेट माइनस डिप्रिसिएशन फॉर दैट ईयर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरा? 36,36,45,00। 3,64,500 का मेरा क्या हो जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस। एक चीज नोटिस किए हैं इसमें, पूछिए क्या। मैं देखिए पहला डिफरेंस आपको करा दिया हूँ एसएलएम और डब्ल्यूडीबी का। कब कराया? कि सर जो डब्ल्यूडीबी होता है वो उस पे डिप्रिसिएशन को मतलब रिड्यूस करके जो क्लोजिंग बैलेंस आता है उसके ऊपर लगता है, लेकिन एसएलएम में डिप्रिसिएशन का जो ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द एसेट रहता है उसके ऊपर लगता है। दूसरा इसमें क्या डिफरेंस, आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में। डिप्रिसिएशन का जो अमाउंट है पहली साल कितना था? पहली साल डिप्रिसिएशन डब्ल्यूडीबी के अकॉर्डिंग अगर कंप्यूट कर रहे हैं तो 50,000 आ रहा था। सेकेंड ईयर कितना है? 45,000। थर्ड ईयर 40,500। तो अब ध्यान से देखोगे जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट है वो रिड्यूस हो रहा है। एसएलएम में क्या होता है? 50-50-50, तो कांस्टेंट रहता है फॉर दैट। लेकिन इसमें क्या होगा? रिड्यूस होगा। अगर आप इसका ग्राफ, अगर मैं आप लोगों को ग्राफ के अकॉर्डिंग समझाऊं तो कैसे हो जाएगा? ये है डब्ल्यूडीबी का, ये है एसएलएम का, ठीक है। ये है अमाउंट इस साइड हो जाएगा टाइम, अमाउंट टाइम। तो जो एसएलएम में डिप्रिसिएशन कंप्यूट होगा वो ये रहेगा, ये वाला डिप्रिसिएशन की लाइन है कांस्टेंट 50-50-50। 50,000 अगर ये एरिया 50,000 50,000 50,000 50,000। लेकिन इसमें कैसे होगा? गिरता चला जाएगा। पहली साल 50 लगेगा, फर्स्ट ईयर में कितना लग जाएगा डिप्रिसिएशन? 50 का। सेकेंड ईयर में कितना लग जाएगा डिप्रिसिएशन? 45 का। थर्ड ईयर में कितना लग जाएगा डिप्रिसिएशन? 40,500 का।
तो ध्यान से जो WDV के केस में स्लोप ऐसे बन रहा है, डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है हमारा, और स्ट्रेट लाइन मेथड में कांस्टेंट है। इस एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको ये चीज एक्सप्लेन भी कर दिया। तो ये तो था हमारा सर WDV का सिंपल। एक नोट लिख लीजिएगा नीचे, एक नोट लिखिए मेरे साथ। नोट क्या है सर? मैंने बोला कि जब आप बुक वैल्यू, हिस्टोरिकल वैल्यू जब आप निकालोगे किसी भी एसेट का, तो जब तक एसेट रेडी टू यूज ना हो जाए तब तक पीछे के जितने भी खर्चे हो रखे हैं वो सारे आप ऐड कर दोगे एक को छोड़कर। वो कौन सा होगा? जीएसटी का अमाउंट। अगर मैं आप लोगों से थोड़ा सा टेक्निकल वे में बात करूं तो जीएसटी में ये भी लिखा है कि आप इसको ऐड करके इसके ऊपर डिप्रिसिएशन ले सकते। कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल बताता हूँ 11th के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे ऐसे प्रोफेशनल आपको गाइड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 11th के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो जो जीएसटी का पैसा होगा आप कभी भी उसको ऐड मत करिएगा हिस्टोरिकल और बुक वैल्यू में ऐड करते हो। जैसे कि 4,50,000 था एसेट, 50,000 फ्रेट और इंश्योरेंस, मान लीजिए उस पर जीएसटी भी रहता है 10,000 12,000 जो भी, आप उसको वहां पे ऐड कभी मत करिए, ठीक है। आईजीएसटी का अमाउंट तो लिख लीजिएगा, जीएसटी अमाउंट विल नॉट बी एडेड व्हाइल कंप्यूटिंग वैल्यू ऑफ द एसेट। लिखिए, जीएसटी अमाउंट will not be added to the value of an asset। ऐसा क्यों? तो अगर आपने जीएसटी अच्छे से पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैंने लेक्चर डाल रखे हैं 2-3, वहां भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका क्या रीजन क्या है, कॉस्ट में क्यों नहीं ऐड किया गया है एसेट के? क्योंकि हम इसका इनपुट क्लेम कर लेंगे। अब इनपुट आउटपुट क्या है, ये सारी चीजें मैंने पिछले वीडियोस में बताया रखा है, तो आप वहां पे जाके देख लीजिएगा। सिंपल सा लॉजिक क्या कि इनपुट एज एन इनपुट हम इसको यूज करेंगे जिससे कि हमारी आउटपुट लायबिलिटी कम हो जाएगी, और दैट्स द रीजन ये हमारे कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाता, नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये नोट लिख लीजिएगा। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, इसको मैं रीड कर देता हूँ क्या लिखा है। इन दिस मेथड depreciation is charged on the book value of the asset and the amount of depreciation reduces year after year। क्या 5 लाख माइनस 50,000, 4,50,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन निकलेगा। नेक्स्ट ईयर 45,000 माइनस कर देंगे तो 4,05,000 पे, 4,05,000 था कि कितना था, जो भी था उस अमाउंट पे कंप्यूट होगा, ठीक है। It implies that the fixed rate on the WDV, that is written down value of the asset, is charged as a depreciation every year over the expected useful life of the asset। The rate of depreciation is applicable to the book value but not to the cost of the asset। जो एसेट की कॉस्ट थी 5 लाख, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन ईयर बाय ईयर नहीं निकलता, सेम एज इट इज ये जो लिखा है यहाँ पे वही कह रहा है। एडवांटेज डिसएडवांटेज खुद से रीड कर लीजिएगा, सेल ऑफ एन एसेट ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ। यही कुछ चीजें थी। डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस मैंने अगर, हाँ डिफरेंस को देख लिया जाए। डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। डिफरेंस देखिए, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, यहाँ पे क्या ऑन द बुक वैल्यू, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट और बुक वैल्यू। बुक ओरिजिनल कॉस्ट में कब निकालते हैं, दैट इज एसएलएम में। बुक वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज एसेट माइनस डेप्रिसिएशन। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन कांस्टेंट, कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, ये मैंने आपको ग्राफ के थ्रू आपको ये चीज एक्सप्लेन किया था। At the end of the useful life of an asset, the balance in the asset account will reduce to zero। इस मेथड को एसएलएम को फॉलो करोगे आप, एसएलएम अगर आप ईयर बाय ईयर फॉलो कर रहे हो तो ऐसा टाइम आएगा जहां पे एसेट जीरो हो जाएगा आपकी बुक में, लेकिन डब्ल्यूडीबी के केस में कभी भी जीरो नहीं होगा। इट इज एक्सेप्टेड बाय इनकम टैक्स, इट इज नॉट एक्सेप्टेड, सॉरी इट इज नॉट एक्सेप्टेड, इट इज एक्सेप्टेड। डब्ल्यूडीबी इनकम टैक्स भी यही सजेस्ट करता है कि सर आप डब्ल्यूडीबी फॉलो करो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग एसएलएम मेथड। तो वही चीज कह रहा है कि इनकम टैक्स में आप एसएलएम फॉलो नहीं करते हैं, हम डब्ल्यूडीबी फॉलो करते हैं।
ये कौन से एसेट के लिए है आप ये सब देख लीजिएगा। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज डिफिकल्ट, यहाँ पे एक फार्मूला बनता है, अगर देखूंगा आगे चल के टाइम मिला तो मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे होता है। यहाँ पे इजी है या टफ है, थोड़ा सा टेक्निकल है। टफ क्या है, टेक्निकल है थोड़ा सा, बस और चीजें कुछ नहीं है। समझ में आ गया तो ये भी इजी है और वो भी इजी। डिफरेंस है बस, डिफरेंस। इट माइट बी पॉसिबल आपके लिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सके। तो चलिए कुछ क्वेश्चन किया जाए WDV का, तभी और चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है। Alpine traders purchased a machine on April 1st. 1 अप्रैल 2050 को उन्होंने क्या किया, अल्पाइन ट्रेडर्स ने क्या किया, एक मशीन परचेस करके लाए। कितने का मशीन परचेस करके लाए, कितने का सर लाए, 8000 रुपीज का। एंड स्पेंड 2000 ऑन इंस्टॉलेशन। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा एसेट का, एसेट का कॉस्ट बता दीजिए अभी फटाक से, कितना हो जाएगा, 10,000। The firm writes up depreciation 10% per annum by WDV. The scrap value of the plant at the end of its economic life is expected to be इतना। ये एस्टिमेट कर रहे हैं, यहाँ पे तो टाइम दिया नहीं है कि आप इसको माइनस करके डिप्रिसिएशन वगैरह वगैरह करोगे। यहाँ पे सिंपल सा रेट दे रखा है 10%, हमें उसको फॉलो करना है। स्क्रैप वैल्यू कितना है, ऐसा 6561, और मैं कंप्यूट करूंगा। ये रेट ऐसा निकाला गया है कि 4 साल बाद इसकी एसेट की वैल्यू 65-61 रुपए होगी, जैसे 6561 होगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने का फॉर्मूला अगर मुझे लगा कि बताना चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा उसका भी। Show the machine account for 4 years in the books of Alpine Traders and the books are closed on 31st March every year। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया, बुक्स। तो चलिए सर बुक्स बना देते हैं इसका मेरे साथ आप लोग भी बुक्स बनाइए। ये कौन सा अकाउंट है, ठीक है। डेट का भी कॉलम अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। तो अप्रैल 1 अप्रैल को क्या हो रहा है, अप्रैल 1 क्या हो रहा है बताइए, कितने का टू बैंक अकाउंट, कितने का 8000। फिर टू बैंक अकाउंट इंस्टॉलेशन फीस कितने का है, 2000 बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। तो कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन, 8 2 10,000, 10,000 के ऊपर 10%, दैट इज 1000 बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना आ जाएगा 9000। ठीक है, ईयर 2 का बनाइए, तब तक आप लोग बनाइए ईयर 2 का कैसा डिप्रिसिएशन निकलेगा। ईयर 2 का बताइए डिप्रिसिएशन कितना आएगा निकल कर।
10,000 आ गया। नेक्स्ट ईयर ये कौन सा साल था? 2015-16। अब आ जाइए अगले साल 2016-17 में। 2016-17 में क्या होगा? 2016-17 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 9,000 बाय डेप्रिसिएशन 10%। कितने पे निकलेगा 10%? बताइए। WDB मेथड फॉलो कर रहे हैं क्या? 1000 होगा कि 900 होगा? ओपनिंग बैलेंस सर 9,000 था, तो हमारा कितना होगा डेप्रिसिएशन? हमेशा ओपनिंग बैलेंस में निकल जाएगा। कितना? 900 बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना? कितना हो जाएगा? 8100 का। अगले साल फिर से सर 2017-18 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने से? 8100 से बाय डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। कितना? 810। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना हो जाएगा? 7290। अगले साल फोर्थ ईयर में आ गए हम लोग। 2018-19 4 ईयर का इन्होंने पूछा था क्वेश्चन में। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन टू सॉरी इस साइड नहीं होगा, एक मिनट। हाँ कितना होगा यहाँ पे? 7290 बाई डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। कितना हो जाएगा बताइए? 7290 का कौन सा था? बैलेंस कैरी डाउन से ब्रॉड डाउन हो गया। कितना? 7290। डेप्रिसिएशन क्या रेट है डेप्रिसिएशन का? एट द रेट 10%। तो कितना आ जाएगा? 729। फिर से हमारा बाई बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा बताइए? कितना आ जाएगा? 6561। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है? क्वेश्चन आ रहा है जो सब पूछ रहे हैं कि सर ये 6561 7290 कहाँ से आ रहा है? बताइए कहाँ से आ रहा है? डेप्रिसिएशन में जो ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस उसमें से हम इस डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो वही तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। वही है 7290। जब 8100 माइनस 810 करोगे आप तो बैलेंस शीट क्या आ जाएगा? 7290। और वही क्या हो जाएगा? हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। फिर हम इसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे, जैसे 729, और फिर इसको माइनस करोगे आप 7290 माइनस 729 तो आपका कितना आ जाएगा सर? 6561। अब देखोगे यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू भी 6561 दिया होगा। कितना दिया है? कितना था स्क्रैप वैल्यू? 6561। 4 साल बाद एट द एंड ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ऑफ 4 इयर्स कितना आ रहा है? 4 साल खत्म होने के बाद 6561। मैंने बोला था रेट ऐसा दिया रहता है कि जो स्क्रैप वैल्यू होता है उतना ही क्लोजिंग बैलेंस हमारा साल खत्म टाइम पीरियड खत्म होने के बाद आ जाता है। ठीक है, तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अगर कोई डाउट हो तो पूछिए। बताइए कोई डाउट, कोई क्वेरी? WDB कैसे कंप्यूट होता है? SLM और WDB में क्या डिफरेंस होते हैं? SLM और WDB में से किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए? अब WDB ज़्यादा अच्छे से सीखिए क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में WDB का ही यूज़ होता है एज कम्पेयर टू SLM। SLM बहुत ही कम यूज़ होता है। अगर इनकम टैक्स अगर आपके ऊपर लागू है, इम्प्लीमेंटेड आपके ऊपर अगर लागू हो रहा है तो वहाँ भी WDB मेथड यूज़ करना है। तो SLM तो बहुत ही सिंपल है ना। WDB थोड़ा सा टेक्निकल है आप लोगों के लिए, लेकिन वही चीज़ सीखना है। WDB मेथड से भागना नहीं है, सीखना है, तभी आगे चल के आपको काम आएगा WDB।
कोई डाउट है तो फिर से मुझे पूछिएगा, एक बार दो बार जितने मर्जी, उतना आप मेरा, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए। रोहिणी सीमेंट लिमिटेड परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015 ए प्लांट फॉर रुपीज कितने का, 80,000 का इन्होंने एक प्लांट खरीदा है। किसने? रोहिणी सीमेंट लिमिटेड। रोहिणी सीमेंट लिमिटेड क्या है? कंपनी है। कंपनी ने क्या किया? परचेज किया 1 अप्रैल 2015 को एक प्लांट जिसकी कीमत कितनी है? 80,000 रुपये। On 1st July 2016, it purchased an additional plant costing 48,000. On 1st December 2017, the plant purchased on April 2015 को उसको सेल किया गया 42,000. And on the same date, fresh plant was purchased at the cost of 75. Depreciation is provided at the rate 10% per annum on the diminishing value method. That is WDV. Diminishing को क्या कहते हैं हम लोग? WDV method. Accounts are closed each year on 31st March. So the plant account for 3 years. IGST चार्ज इसको हटा दीजिए, इसका कोई यूज नहीं, ठीक है। IGST चार्ज द रेट 12% ऑन द परचेज एंड सेल ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे जब लिख रखा है तो IGST का हमारा कोई यूज भी नहीं है, कंप्यूट भी नहीं करना है। बस हमें क्या पूछा गया है? सिंपल सा सर, अब 3 साल का अकाउंटिंग करके दे दो, 3 साल का अकाउंट बनाओ एसेट का, वही मुझे दे दो। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं, बना के दे देते हैं इनको। लिख लीजिएगा, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर से आता है पर्टिकुलर और अमाउंट। तो एक बात बताइए, क्वेश्चन आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा क्वेश्चन का। मैं क्वेश्चन पढ़ता रहूंगा, समझाता भी रहूंगा, तो जैसे जैसे क्वेश्चन को पढ़ेंगे वैसे वैसे मशीनरी अकाउंट भी प्रिपेयर करते चलेंगे। ये नहीं कि एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उसको अकाउंट नहीं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे वैसे मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। रोहिणी सीमेंट लिमिटेड परचेज्ड ऑन अप्रैल 15, अप्रैल 15 ईयर कौन सा हो जाएगा बताइए? ईयर हमारा हो जाएगा सर 2015-16। डेट 1 अप्रैल, सर 1 अप्रैल 2015। 1 अप्रैल 2015 को क्या किया गया? एक प्लांट परचेस किया गया, दैट इज टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट कितने से? 80,000। क्या 15-16 में कोई और आगे पढ़ते हैं? ऑन 1 जुलाई 2016, अब हम 15-16 कहां से कहां तक है? दैट इज अप्रैल 15 टू मार्च 16। अब जो ऑन 1 जुलाई, ये जो ट्रांजेक्शन है वो इस साल को खत्म होने के बाद शुरू हुआ है, तो पहली साल की अकाउंटिंग सबसे पहले हम क्लोज करते हैं, उसके बाद सेकेंड ईयर का। तो डिप्रिसिएशन बताइए 31 मार्च 2016 को बाय डिप्रिसिएशन कितने से? कितना परसेंटेज है? दैट इज 10% दे रखा है, तो 10% कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 8,000। फिर से बाय बैलेंस कैरी डाउन
72,000, ये हमारा हो जाएगा 80,000, ये भी कितना हो जाएगा 80,000। ठीक है, कोई डाउट? पहले स्टेप में कोई डाउट है तो बताइए। जी सर कोई डाउट नहीं, चलिए अब फिर से ओपनिंग बैलेंस कौन से ईयर में आ गए सर? ईयर हो गया हमारा 2016-17। 1 अप्रैल 2016 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन प्लांट 1 कितने का है सर? 72,000 का। अब 1 जुलाई 2016 को इन्होंने एडिशनल प्लांट कॉस्टिंग 48,000 को परचेज किया है। कब कब किया है? 1 जुलाई 2016 टू बैंक। प्लांट कौन सा हमारा? प्लांट 2 कितने से? 48,000। अब आ जाइए, और कोई ट्रांजैक्शन ऑन 1 दिसंबर 16-17 के बाद का ट्रांजैक्शन अभी तब तक यहाँ की अकाउंटिंग क्लोज किया जाता है। तो 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन प्लांट 1। प्लांट 1 क्या 12 मंथ्स के लिए यूज किया गया? द आंसर इज योर 7,200 डिमिनिशिंग बैलेंस WDB, जो ओपनिंग बैलेंस है उसी पे हमारा लगेगा। प्लांट 2 का बताइए। प्लांट 2 का कितना हो जाएगा? क्या मैं पूरे साल ऐसा ही, मैंने क्वेश्चन SLM का ऑलरेडी कराया है, पिछले वाली वीडियो में कराया था लास्ट में, सेम क्वेश्चन। अगर आपने नहीं देखा तो फिर से देखिए वहां पे जाकर, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को समझ में आएगा। तो जो सेकेंड मशीनरी है, जो सेकेंड प्लांट है, वो कितने महीनों के लिए हम यूज कर रहे हैं उस साल? 16-17 में कितने महीनों के लिए यूज किया गया? काउंट करिए, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, दैट इज 9 मंथ्स। तो 48,000 इंटू 10%, 4800, 4,800 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12, कितना आ जाएगा? 3600 का सर हमारा आ जाएगा डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 10,800 का। फिर से बाय बैलेंस कैरी डाउन प्लांट 1 कितना एंड प्लांट 2। प्लांट 1 में कितना, प्लांट 2 में कितना बताइए? 72,000 माइनस 7200, 64,800। 3600, 48,000 माइनस 3600, 4,440, कितना आ जाएगा टोटल? टोटल बताइए। 109,200। 2 साल की मैंने अकाउंटिंग कर दी। वीडियो पॉज करिए, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। अगले साल की अकाउंटिंग बताइए। अगले साल 2-3 चीजें टेक्निकल हो रही हैं, थोड़ा ध्यान से बताइएगा। कौन से ईयर में आ गए? ईयर 17-18। अब 1 अप्रैल 2017 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बताइए, कितने से? प्लांट 1 प्लांट 2 का। प्लांट 1 एंड प्लांट 2 का बताइए, ओपनिंग बैलेंस बताइए कितना हो जाएगा सर? 64,800, और इसका हो जाएगा 4,400
टोटल आ जाएगा 1092। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है। On 1st December 2070, the plant purchased on 1st April 15 was sold for rupees 48,000 and on the same date fresh plant was purchased 75,000। चलिए ठीक, दिसंबर को आ जाइए, यहाँ पे नोट डाउन करिए। 1st दिसंबर 2017, आई थिंक सो 2017, हाँ। टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट किसका, किस चीज का पैसा जा रहा है ये, टू बैंक अकाउंट। एक और प्लांट थर्ड हमने परचेज किया है, कितने में, 75,000 का। अब 1 दिसंबर को प्लांट सेल भी किया गया होगा तो 3 ट्रांजैक्शन होंगे। डेप्रिसिएशन फॉर दैट पर पीरियड, मतलब फॉर दैट पीरियड का मतलब कि उतने समय तक कितना प्लांट को यूज किया गया, तो उतने का डेप्रिसिएशन कंप्यूट करके हम माइनस करेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, फिर बैंक अकाउंट। 3 ट्रांजैक्शन होंगे 1 दिसंबर को। बाय डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स के लिए, 8 मंथ्स। 8 मंथ्स कैसे काउंट कर लीजिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 8 मंथ्स। 8 मंथ्स का डिप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 64,800 इंटू 10% इंटू 8/12, कितना आ जाएगा डिप्रिसिएशन, 4320 4320 बाई बैंक अकाउंट। कितना आया अकाउंट में पैसा, कितने का बेचे थे, 42,000। एसेट कितने का था हमारा, एसेट कितने का था, 64,800। उसमें से क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। 64,800 माइनस डेप्रिसिएशन 4320, 60,480 की हमारी एसेट थी जिसको बेचा गया कितने में, 42,000 में। तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, द आंसर इज लॉस होगा। कितने का, 18,000 बाई लॉस, तो 18,480 का। फिर से 31 मार्च 2018 को बाई डेप्रिसिएशन कौन कौन से पे, प्लांट 2 एंड प्लांट 3 पे। बताइए कितना होगा। प्लांट 2 12 मंथ्स के लिए यूज किया गया है, कितना हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस कितना, 44,400, कितना हो जाएगा, 4440। थर्ड में बताइए 75,000 का है, तो इसको कितने टाइम के लिए यूज किया गया था, 75,000 इंटू 10% इंटू दिसंबर में, दिसंबर जैन फेब मार्च 4 मंथ्स का, 4/12, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, 2500 का। टोटल डिप्रिसिएशन 6940। बैलेंस कैरी डाउन, कौन कौन से प्लांट बच गए हैं सर, प्लांट 2 एंड प्लांट 3, कितना आ जाएगा। प्लांट 1 का तो गेम ओवर है, इसको इसमें से रिड्यूस कर दीजिए और इसको यहाँ से रिड्यूस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 39,960। इसमें कितना आ जाएगा, 72,500। टोटल 1112,460। टोटल कितना आ जाएगा, टोटल लगाइए इनका, 1,84,200। ठीक है, कितने सालों का पूछा गया था हम लोगों से, शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 4 इयर्स, 15 16 16 17 17 18 18 19, 4 सालों का मैंने अकाउंट मशीनरी बना दिया है। कोई डाउट हो तो बताइए। कोई डाउट हो, कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए, कॉल करिए, जो मर्जी वो करिए, अपना डाउट क्लियर करिए। एट द लास्ट मैं सिर्फ एक ही बात करना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हमारी ऑफलाइन क्लास सिर्फ मऊ में है, दैट इज स्वदेशी कॉटन मिल के सामने। आप हमसे वहाँ भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।